स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पटल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में आपको एक बेल यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं कुछ कैंडिडेट्स का जो नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि एक आपके जय हो गए, इसके अलावा दीपक हो गए, इसके अलावा और भी अन्य कैंडिडेट्स जिन्होंने भी टेलीग्राम पर प्रश्न भेजे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो है ना मैं तहे दिल से जो धन्यवाद कहता हूं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम पर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन में आपके जो है फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2025 में प्रचारित साचित ऐप निम्नलिखित में से ना किसके द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था, आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन आपको इस प्रकार से आपके नहीं दिए गए थे, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसमें आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर साचित ऐप की अगर बात किया जाना, तो आपका भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और एक आपका ऐप है जिसे आपका एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना अपने मन की बात कार्यक्रम में जो है नागरिकों से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप, लू से सुरक्षित रहने के लिए जो है इस ऐप को डाउनलोड करने का जो आग्रह है आपके मन की बात में जो आपका किया गया था, जिससे ये जो आपका ऐप है आपका चर्चा में आ गया था। और ये ऐप जो है आपका दूरसंचार विभाग के दूरसंचार विकास केंद्र यानी सी डॉट के सहयोग से जो है ना कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल मानकों के आधार पर जो आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में आपसे मतलब कि सी डॉट आपका दिया गया था यानी दूरसंचार विकास केंद्र आपका दिया गया था, तो इसी के सहयोग से जो है आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सी डॉट आपका दिया गया था, तो सी डॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के स्टेप में आपसे पूछा जाए कि साचित ऐप को जो है किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया था, तो इसे आपका एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम निम्नलिखित में से जाना किस संगीत वाद्यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध संगीतकार आपके डॉक्टर एन राजम एक आपके विख्यात वायलिन वादक हैं, जिन्हें आपका भारत सरकार के द्वारा जो है इन्हें कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो है 2026 में पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो एक ऑप्शन आपका वायलिन वादक आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के स्टेप में आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर एन राजम संगीत के किस घराने या शैली से मुख्य रूप से आपके जुड़े हुए हैं, तो ये डॉक्टर एन राजम जो है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से आपके जुड़े हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलापति की पार्टी का नाम आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो आपके बने हैं आपके अभिनेता सी जोसेफ विजय, जिन्हें आपका थलापति विजय भी कहा जाता है। और इनके राजनीतिक पार्टी का जो नाम है ना, ये तमिल का वेंट्रेटी मतलब की कदम है, जिसे आपका शॉर्ट फॉर्म में आपका टीवीके जो आपका कहा जाता है। तो टीवीके ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। टीवीके के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सीट जीतकर जो आपका मतलब कि तमिलनाडु का आपका बना है, तो आपका 234 में से 108 सीटें जीतकर जो है आपका बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो आपका बायलैटरल बैठक है ना, ये भारत के मुंबई लोक भवन शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मुंबई आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के स्टेप में यहाँ से क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फरवरी 2026 में आयोजित भारत फ्रांस शिखर बैठक में दोनों देशों के संबंधों को अपग्रेड कर जो आपका क्या नाम जो आपका दिया गया है, तो इसका जो नाम है ना, ये आपका स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो नाम आपका दिया गया है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस किस विशेष वर्ष के रूप में जो आपका मना रहा है, तो ये जो आपका इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 यानी भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में जो आपका मना रहा है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में जो आपका हिस्सा लिया था, तो आपका न्यू दिल्ली में जो आपके हिस्सा लिए थे। फरवरी 2026 में मुंबई की यात्रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की कौन सी आधिकारिक यात्रा जो आपका रहा था, तो ये जो आपका चौथी यात्रा जो आपका रहा था, और मुंबई की जो है ना ये इनकी पहली यात्रा जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक और आपका करंट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके बाद जून 2026 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस प्रसिद्ध तटीय शहर यानी फ्रेंच रिवेरा में जो आपका राष्ट्रपति मैक्रो से जो आपकी मुलाकात किए थे, तो आपके नीस विला कैरिलोस में जो है आपका बैठक के दौरान जो है ये आपकी मतलब की मुलाकात जो आपकी किए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने जो है ना बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर जो है ना पुरुषों के लंबी कूद स्पर्धा में जो आपके स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं। जब इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि मुरली श्रीशंकर जो है ना ये आपके लंबी कूद में जो है आपके 8.15 मीटर की छलांग लगाकर जो है ना ये आपके गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं। तो मुरली श्रीशंकर ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस वर्ष का मतलब कि किस वर्ष का जो है ना आपका स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो आपका दिया गया यानी स्पोर्ट्स सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड ये दिया गया आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज के द्वारा कार्लोस अल्काराज को जो आपका दिया गया है। तो कार्लोस अल्काराज ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका 2025 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपका 2025 के लॉरियस अवार्ड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो अब आपका 2026 में भी आपका लॉरियस से प्रश्न पूछा गया है। तो आगे के सेट में लॉरियस अवार्ड 2026 के विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं, जहां से आगे के सेट में आपसे जो वो पूछा जाएगा। जैसे लॉरियस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आरियाना साबलेंका को जो आपका दिया गया, और ये जो आपका आरियाना साबलेंका जो आपका टेनिस खिलाड़ी है, और ये जो आपका बेलारूस देश की जो आपका रहने वाली है। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आपका पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके फुटबॉल खेल से आपके संबंधित है ये टीम, और फ्रांस से जो आपका देश के जो आपके बिलोंग करते हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लैंडो नारिस को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके फार्मूला 1 खेल से जो आपके संबंधित है और ब्रिटेन के जो आपके रहने वाले हैं। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आपके रॉरी मैक्लिरॉय को जो आपका दिया गया, जो कि आपके गोल्फ खेल से संबंधित है और उत्तरी आयरलैंड देश से जो आपके संबंधित है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लामिनी यमाल को आपका दिया गया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है और स्पेन देश के जो आपके रहने वाले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आपके नादिया कोमनेची को जो आपका दिया गया, जो कि आपके जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है और रोमानिया की जो आपका रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आपके यूएसए के जो है क्लो किम को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ये ब्राजील के गैब्रियल अराउजो को जो आपका दिया गया, जो कि तैराकी खेल से जो आपके संबंधित है। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है आपके यूएसए के जो है क्लो किम को, तो ये मैंने आपको बता दिया। स्नो बोर्डिंग से जो आपके संबंधित है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन का जो अवार्ड है ये टोनी क्रूज को जो आपका दिया गया, जो कि आपके जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ये आपके फुटबॉल मास को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 17वां वार्षिक बैलन डी और समारोह जो है ना पहली बार पेरिस से बाहर निम्नलिखित में से जो है किस शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा आपसे पूछा गया था। जहां इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 17वां जो वार्षिक बैलन डी और पुरस्कार समारोह जो है ना ये 26 अक्टूबर 2026 को जो है ये आपके इंग्लैंड के लंदन शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा। और ये आपका इतिहास में पहली बार जो है ना जब ये समारोह जो है पेरिस से बाहर जो आपका आयोजित किया जा रहा है। तो लंदन ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी लंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2025 का पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार जो ये किसने जीता था, तो ये जो आपका उस्मान डेम्बेले के द्वारा जो आपका जीता गया था। और सबसे ज्यादा बार बैलन डी और पुरस्कार 8 बार जो है ना ये किसने जीता है, तो आपका लियोनेल मेसी के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ जो है ना किस राज्य सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत जो आपका किया आपसे पूछा गया था। जहां इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। और मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूं कि जो भी मैंने करंट अफेयर्स के 4 से 5 वीडियो करवाए थे ना उन्हीं से करंट अफेयर्स से जो आपके सारे प्रश्न जो वो आपके पूछे गए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके प्रीवियस जो करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने अपलोड किया है आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तभी आप देखना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आरोह 2026 जो पहल है ना ये मध्य प्रदेश राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा आपका शुरू किया गया है, जो कि आपका एक व्यापक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास अभियान है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की बैठक था आपसे पूछा गया था। जहां इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि 60वीं बैठक था जो कि आपका अप्रैल 2025 में जो आपका 2026 में जो हुआ था ना ये 60वां बैठक जो आपका रहा था। तो 60वां बैठक ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे जैसे मैं आपसे पूछा जाए कि अप्रैल 2026 की 60वीं एमपीसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले वर्तमान जो आपके आरबीआई के गवर्नर आपके कौन है, तो आपके संजय मल्होत्रा है। अप्रैल 2026 में आपकी घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है आपका सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो आपका इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का कितना अनुमान जो आपका लगाया गया है, कि आपका 4.6% का अनुमान जो आपका लगाया गया है। इसके अलावा वर्तमान नियमों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम इसकी कितनी बार जो आपका बैठक जो आपका अनिवार्य है। तो इसमें आपके कुल सदस्यों की जो संख्या आपका 6 सदस्य होते हैं और 4 बैठकें जो आपका होती है जो कि प्रत्येक तिमाही में जो है ना कम से कम एक बैठक जो आपका अनिवार्य होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में जो है ना रेपो रेट को घटाकर जो है कितना जो आपका निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2026 की बैठकों में भी जो है ना आपका यथावत यानी अनचेंज जो आपका रखा गया है। जहां इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 की आपका एमपीसी मीटिंग में जो है ना आपके आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर जो है ना ये आपका 5.25% जो आपका कर दिया था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2026 की सभी बैठकों में जो है ना इसी स्तर पर जो आपका अनचेंज यानी बरकरार जो आपका रखा गया है। यानी किसी बच्चे ने बताया कि सर अप्रैल 2026 आपसे जो है मतलब कि रेपो रेट आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको यहां पर क्लियरली बता दूं कि अगस्त 2026 तक की सभी बैठकों में जो है ना आपकी मतलब कि 5.25% से जो है आपका मतलब कि रेपो रेट जो आपका बरकरार जो आपका रखा गया है। तो अप्रैल का पूछे मई 2026 का पूछे जो भी पूछे तो आपका 5.25% जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दिसंबर 2025 में जो आपका बैठक हुआ था इसमें आपका रेपो रेट को जो है 25 बेसिस पॉइंट घटाकर जो आपका 5.25% जो आपका कर दिया गया था। और अगस्त 2026 तक जो है इसे आपका अनचेंज जो आपका रखा गया है। तो 5.25% ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को जो है श्रीहरिकोटा से LBM-3 M5 रॉकेट जिसे आपका बाहुबली का उपयोग करके जो है ना देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को जो है किस नाम से लॉन्च किया गया था आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसरो ने इस मिशन को जो है ना आपका CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 नाम जो आपका दिया है। और इसे सैन्य या फिर रणनीतिक उपयोग के संदर्भ में जो है ना आपका GSAT-7R के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो आपका CMS-03 ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे से यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CMS-03 मिशन LBM-3 श्रेणी के लॉन्च व्हीकल से कौन सा परिचालन उड़ान जो आपका हुआ है। तो आपका 5वीं उड़ान जो आपका हुआ है। बाहुबली रॉकेट LBM-3 की अधिकतम पेलोड ले जाने की क्षमता जो है GTO ऑर्बिट के लिए आपका कितना है। तो ये जो आपका 4000 kg, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुकूलन के बाद इसमें जो है ना आपका 4410 kg पेलोड ले जाकर जो है नया रिकॉर्ड जो आपका बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दिसंबर 2025 में इसरो ने LBM-3 M6 रॉकेट के जरिए भारत की धरती से अब तक का जो सबसे भारी व्यावसायिक पेलोड किस अमेरिकी कंपनी के लिए जो आपका लॉन्च किया है। तो इसे जो आपका मतलब कि AST स्पेस मोबाइल यानी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए जो आपका लॉन्च किया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आई विनाशकारी आंधी तूफान बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण जो है ना राज्य के 26 जिले जो आपके प्रभावित हुए हैं और लगभग आपके 111 लोगों की जान भी जो आपका चली गई है। जहां इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये मई 2026 में जो आपका भीषण और विनाशकारी जो प्री मानसून आंधी तूफान आया था ना इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 26 जिले जो है ये आपके सबसे गंभीर रूप से जो आपके प्रभावित हुए थे। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि विश्व बैंक द्वारा संशोधित 3 रुपए प्रतिदिन USD की नई अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर जो है ना वर्ष 2022-23 में जो है भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है ये कितना दर्ज किया गया था आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक के संशोधित अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा मानक 3.0 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के आधार पर जो है ना वर्ष 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर जो है ये आपका 5.3% जो आपका रहा था। तो 5.3% ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या जो भारत में आपका भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है किस संगठन द्वारा जो आपका लॉन्च या फिर शुरू किया गया आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट सूर्या जो है ना ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के रूप में आपका लॉन्च किया गया है। जबकि सूर्य किरण की अगर बात किया जाए तो आपका भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की जो है ना प्रसिद्ध एरोबेटिक फ्लाइंग टीम है। तो आपसे जो प्रोजेक्ट सूर्या के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपका इसरो के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया तो इसरो ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसरो के प्रोजेक्ट सूर्या की पहली संभावित परीक्षण उड़ान जो है किस वर्ष तक आपका निर्धारित किया गया है। तो आपका 2034-35 तक जो है ये आपका निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतरराष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से जो है ना एशिया के किस भाग या फिर क्षेत्र से संचालित सिंडिकेट पर आपका केंद्रित है आपसे पूछा गया था। जहां इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जो है ना साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट घोटालों के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो है ना जो बड़े विदेशी साइबर ऑपरेशन चलाए हैं वे मुख्य रूप से जो है एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र और विशेष रूप से जो है ना आपके म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र पर जो आपका केंद्रित है। तो ऑप्शन आपका साउथ ईस्ट एशिया का दिया गया था यानी दक्षिण पूर्व एशिया का दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जो है ना भारत की तरफ से किस फिल्म को जो आपका शॉर्टलिस्ट या फिर आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में आपका भेजा गया था आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए जिसे आपका ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है इसके लिए भारत की ओर से आधिकारिक जो प्रविष्टि है ना यानी ऑफिशियल एंट्री के रूप में जो है जो आपका ये जो फिल्म है आपका होम बाउंड है जिसके निर्देशक आपके नीरज घिवान की फिल्म जो आपका होम बाउंड है इसको जो आपका चुना गया था जिसने आपका सिर्फ 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जो आपका जगह बनाया था। तो होम बाउंड ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 98वें ऑस्कर अवार्ड से अगर पूछा जाए आगे के क्षेत्र में तो ये 15 मार्च 2026 को अमेरिकी फिल्म उद्योग को सर्वाधिक प्रतिष्ठित 98वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजेलिस अमेरिका में जो आपका प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ना ये
ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। प्रमुख पुरस्कारों की अगर वितरण की अगर बात किया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना, ये आपका वन बैटल आफ्टर अनदर को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये माइकल बी जॉर्डन को जो आपका दिया गया, और किस फिल्म के लिए तो आपका सीनर्स के लिए जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है आपके जेसी बकले को आपका दिया गया है हेमनेट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है आपके सीन पेन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये आपके एमी मेडिगन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये पॉल थॉमस एंडरसन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ये आपके कैपॉय डेमन हंटर्स को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड है ना, ये आपका ऑटम ड्यूरोल्ड अरकार्को को जो आपका दिया गया है। ऑटम ड्यूरोल्ड अरकार्को को मैं आपको बता दूं, ये पुरस्कार जीतने वाली जो है ना पहली महिला भी जो आपका बनी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म का जो अवार्ड है ऑल द एम्प्टी रूम्स को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये आपके नावी की जो फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष यानी वार के दौरान जो है ना वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए जो है ईरान द्वारा किस स्टेट यानी जलडमरू मध्य को जो आपका बंद घोषित किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान जो है ना जिस रणनीतिक जलडमरू मध्य यानी स्टेट को बंद किया गया था उसका जो नाम था आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य था, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज था। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स करेंगे सर 20 क्वेश्चन आपके क्या करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि हां 20 क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर्स से जो आपके पूछे जा रहे हैं, कोई आपका स्ट्रेटेजी का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और जो आपका मतलब कि एग्जाम जो हो रहा है ना, ये आपका मतलब कि ये आपका मिक्स्ड प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहा है, जैसे करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब कि सेक्शन वाइज जो आपका प्रश्न को देखने को मिल रहा है, मिक्स्ड आपका प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका 40 जूल से बढ़कर जो है ना 140 जूल हो जाता है, तो उस वस्तु पर किया गया कुल कार्य यानी वर्क डन कितना होगा आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो है ना किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के जो आपका बराबर होता है, यानी आपका वर्क डन क्या होगा, तो आपका 140